हेलो, हाउ यू ऑल, होप ऑल डूइंग वेल। आई एम तनुजा टकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल कर सकते हो। क्योंकि गाइज बिना फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद इम्प्लांटेशन की बारी आती है। इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होता है, उसके बाद फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है। यानी जब तक स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर देता तब तक फीमेल को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाएगी। तो कैसे आप फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को नेचुरल तरीके से सक्सेसफुल कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे 101% आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि गाइस, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल करने के लिए 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहला एस्ट्रोजन हार्मोन, दूसरा FSH हार्मोन जिसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तीसरा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, चौथा स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड मोटिलिटी। अगर इनमें से किसी भी चीज़ में कमी होगी तो फीमेल का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो कैसे आप इन हार्मोन को बैलेंस करके स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड मोटिलिटी को इम्प्रूव करके अपने फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। और वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में ही बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दिए ताकि ऐसे ही मेरे वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की। एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल की बॉडी में फॉलिकुलर फेज पे काम करता है, यानी ओव्यूलेशन से पहले वाले फेज में काम करता है। अगर फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। क्योंकि गाइस, एस्ट्रोजन हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से फीमेल्स का ओव्यूलेशन हेल्दी नहीं होता, ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता, जिसकी वजह से अंडों की क्वालिटी सही नहीं बन पाती, अंडे टाइम पे नहीं फूट पाते, अंडे सही तरीके से ग्रो नहीं हो पाते, अंडे ओवरी से रिलीज नहीं हो पाते, जिसकी वजह से फीमेल्स का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाता और जिसकी वजह से फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। तो गाइस, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सबसे पहले फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस, एस्ट्रोजन हार्मोन को नेचुरल तरीके से बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं फाइटो एस्ट्रोजन फूड्स। फाइटो एस्ट्रोजन फूड्स बढ़े हुए एस्ट्रोजन हार्मोन को कम करने में भी हेल्प करते हैं, साथ में जिन फीमेल्स का एस्ट्रोजन हार्मोन कम है उसे बढ़ाने में भी मदद करते हैं, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन को नेचुरल तरीके से बैलेंस करते हैं। क्योंकि गाइस देखिए, फाइटो एस्ट्रोजन फूड्स में एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स भी होते हैं और एंटी एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट्स भी होते हैं जो नेचुरल तरीके से फीमेल की बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करते हैं। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन बैलेंस होगा तब जाके फीमेल्स के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस इंक्रीज होते हैं गाइस। तो गाइस, फाइटो एस्ट्रोजन फूड्स होते हैं नट्स में, सीड्स में। आप फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, फैंगडी सीड्स ले सकते हैं, बेरीज लीजिए, ओट्स लीजिए, एप्पल लीजिए, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लीजिए लाइक ब्रोकली, काले, कॉलीफ्लावर। इन सभी फूड्स को अच्छी क्वांटिटी में अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, जिससे नेचुरल तरीके से आपका एस्ट्रोजन हार्मोन बैलेंस हो जाएगा, जिससे आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसके अलावा कुछ नेचुरल हर्ब्स हैं गाइस जो फीमेल के हार्मोन को बैलेंस करने का काम करती है। इन हर्ब्स को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है मका रूट पाउडर, देन चेस्टबेरी टी, सतावरी एंड अश्वगंधा पाउडर। ये हर्ब्स फीमेल के हार्मोन को नेचुरल तरीके से तेज़ी से बैलेंस करने का काम करते हैं। और इन हर्ब्स को किस तरीके से लेना है उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, लिंक मैं ऊपर डाल दे रही हूँ। उन वीडियो को जाके देखिए और देखिए इन हर्ब्स को किस तरीके से लेना है और किस तरीके से ये फीमेल के हार्मोन को बैलेंस करते हैं और किस तरीके से ये फीमेल्स के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाते हैं। इसके अलावा गाइस, कुछ नेचुरल थेरेपीज़ है जैसे फर्टिलिटी मसाज, कैस्टर ऑयल पैक थेरेपी। इन थेरेपीज़ का भी आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि गाइज ये थेरेपीज़ फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन को इम्प्रूव करती हैं, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती हैं, जिससे फीमेल्स के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होगा तो फीमेल के प्रेगनेंसी कंसीव करने के भी चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं। इसके अलावा गाइज, आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके इम्बैलेंस हार्मोन कभी भी बैलेंस में नहीं आ पाएंगे। आपको डेली योगा एंड एक्सरसाइज करनी है, इससे आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको हेल्दी डाइट लेनी है, कुछ भी अनहेल्दी नहीं खाना है गाइस। ये सभी चीज़ें करने से नेचुरल तरीके से आपका एस्ट्रोजन हार्मोन बैलेंस में आ जाएगा। इसके अलावा गाइस, अब बात करते हैं हम FSH एंड LH हार्मोन की। FSH का फुल फॉर्म होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन काम करता है फीमेल के फॉलिकल्स को ग्रो एंड डेवलप करने का, क्योंकि गाइस अगर सही तरीके से फॉलिकल्स ग्रो होगा तभी जाके उसमें से एक हेल्दी मैच्योर एग रिलीज हो पाएगा। अगर एग हेल्दी नहीं होगा तो फीमेल का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे।
तो गाइस FSH एंड LH हार्मोन, LH हार्मोन यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फीमेल की बॉडी में इम्बैलेंस होगा तो टाइम पे अंडे नहीं फूटेंगे, इसीलिए इन दोनों हार्मोन का भी बैलेंस होना ज़रूरी है, तब जाके फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइज FSH एंड LH हार्मोन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डाइट ओमेगा 3 रिच फूड्स को लेना है। ओमेगा 3 रिच फूड्स फीमेल के हार्मोन को रेगुलेट करने का काम करते हैं, हार्मोन को बैलेंस करने का काम करते हैं। अगर फीमेल के हार्मोन बैलेंस होंगे तब जाके फीमेल का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाएगा और तब जाके आसानी से फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव हो पाती है। इसके अलावा आपको अपनी डाइट में मायोइनोसिटोल फूड्स इंक्लूड करें। मायोइनोसिटोल गाइस एक टाइप का विटामिन बी है जो एग की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, एग को हेल्दी बनाता है, जिससे फीमेल का फर्टिलाइजेशन भी सक्सेसफुल होता है, इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल होता है और फीमेल्स 9 महीने की हेल्दी प्रेगनेंसी को भी सस्टेन कर पाती है। तो गाइस मायोइनोसिटोल फूड्स ग्रीन बीन्स में होते हैं, आमंड्स में होते हैं, ऑरेंजेस में होते हैं, स्ट्रॉबेरीज में होते हैं, इनको अच्छी क्वांटिटी में अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। आपको कोएंजाइम Q10 फूड्स भी अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं क्योंकि ये भी एग की क्वालिटी को इंप्रूव करने का काम करते हैं, एग को हेल्दी बनाने का काम करते हैं। अगर एग हेल्दी होगा तब जाके फीमेल्स का फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन आसानी से सक्सेसफुल हो पाएगा और तब जाके फीमेल्स को आसानी से और बहुत जल्द प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। इसके अलावा गाइस आपको प्रोटीन रिच फूड्स अपनी डाइट में ज़्यादा लेने हैं क्योंकि प्रोटीन रिच फूड्स फीमेल के हार्मोन को बैलेंस करने का काम करते हैं, फीमेल के वेट को कंट्रोल करते हैं, जिससे फीमेल्स की प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और साथ में आपको लिक्विड भी अच्छी क्वांटिटी में अपनी डाइट में लेना है क्योंकि गाइस लिक्विड लेने से फीमेल की बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट होते हैं, क्योंकि अगर आप फीमेल की बॉडी में टॉक्सिन्स होंगे तो फीमेल को तब भी प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आएगी। उसके लिए आपको अच्छी क्वांटिटी में लिक्विड को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिक्विड में ज़रूर नहीं है वाटर ले लें, आप लेमन वाटर ले सकते हैं, जिंजर वाटर ले सकते हैं, ये सभी लिक्विड में आता है, ये आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करते हैं। तो गाइस ये सभी चीज़ें करने से आपके एस्ट्रोजन हार्मोन, FSH हार्मोन एंड LH हार्मोन बैलेंस होगा, जिससे फीमेल की प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट गाइस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को सक्सेसफुल करने के लिए इन 3 हार्मोन के अलावा स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड मोटिलिटी भी मैटर करती है, क्योंकि स्पर्म ही एग को फर्टिलाइज करता है, तब जाके फीमेल्स का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो पाता है। तो गाइस स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड मोटिलिटी को इंप्रूव करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि रॉ गार्लिक आप लीजिए या लौंग का पानी लीजिए, जिससे तेजी से स्पर्म की क्वालिटी, क्वांटिटी एंड मोटिलिटी इंप्रूव होती है और जिससे आसानी से फीमेल्स का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी नेचुरल तरीके से सक्सेसफुल हो पाता है। तो गाइस ये सभी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो गाइस डेफिनेटली आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस भी सक्सेसफुल होगा, इम्प्लांटेशन भी सक्सेसफुल होगा और आप आसानी से एंड बहुत जल्द प्रेगनेंसी भी कंसीव कर पाएंगे नेचुरल तरीके से। सो गाइस यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी आपको एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन बाय।